हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। आपके प्लांट में अगर बिल्कुल बड्स नहीं बनते, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है और प्लांट की जो पत्तियां हैं बिल्कुल डल हो चुकी है, पत्तियों में कोई शाइन नहीं है, प्लांट पे न्यू शूट बिल्कुल नहीं आते, एक भी कलियां नहीं है प्लांट में, तो ये फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर देना चाहिए। और इसको देने का जो तरीका है और इसको देने का जो सावधानियां है वो भी मैं बताऊंगी। तो एक बार फ्लावरिंग के बाद किसी किसी प्लांट पे बड्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ग्रोथ भी रुक जाती है, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। इससे लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी प्लांट में। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो ये सारे जो चीज़ है, ये फ्री के चीज़ आप प्लांट में ज़रूर यूज़ कीजिए। और गार्डनिंग का जो आसान तरीका मैं हमेशा आपसे शेयर करती रहती हूँ। मैं अपने प्लांट में होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और इनका जो रिज़ल्ट है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ हमेशा। तो ये जो होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं मैं अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ, लेकिन आपको हर रोज़ नहीं इस्तेमाल करना है। किसी भी फर्टिलाइज़र देने से पहले कम से कम 7 से 10 दिन का गैप होना चाहिए। और अगर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन का गैप होना चाहिए। और अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 7 दिन का गैप होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, प्लांट को जो फर्टिलाइज़र मिलता है उसको अपने प्लांट में लेने का जो टाइम है वो मिलना चाहिए। और इसका रिज़ल्ट धीरे धीरे देखने को मिलता है। ये होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं और मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ अच्छी फ्लावरिंग के लिए, ये सारे ही फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में यूज़ कर पाएंगे। तो प्लांट को पहले हेल्दी मिट्टी देना चाहिए और मिट्टी उपजाऊ बनाने के लिए आपको कम से कम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र तो देना ही पड़ेगा 15 डेज़ में एक बार। तो आप कावडांग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, चाय की पत्ती जो मैं अपने घर में यूज़ की हुई चाय पत्ती है, इनको अच्छे से धोकर सुखा लेती हूँ और इनको ड्राई करके मैं रख देती हूँ, अपने प्लांट में इस्तेमाल करती हूँ। मैंने आपसे शेयर भी किया है बहुत बार। तो इनका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा होता है। चाय पत्ती हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देती है। और इसको एक बार ड्राई करने के बाद आप किसी बॉटल में भरकर रख सकते हैं। और इनका लिक्विड और सॉलिड अलग अलग तरीके से फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ। और ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाकर रख दिया है। ये ड्राई फर्टिलाइज़र है और इनका भी इस्तेमाल पौधों में कर सकते हैं। तो ये एक मिक्स फर्टिलाइज़र है। तो आगे मैं बताऊँगी इसको मैंने कैसे रेडी किया है। तो इसका जो रिज़ल्ट है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही हैं, साथ में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन है। तो ये हमारे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन तो देगा ही, साथ में ये फ्लावरिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो ये अपने हिबिस्कस प्लांट में दे सकते हैं, एक्सोरा में दे सकते हैं। तो जिस किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग की और फ्रूटिंग की ज़रूरत है उस प्लांट को दे सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये 15 डेज़ में एक बार अपने प्लांट में दे सकते हैं। इस तरह मिट्टी की हल्की हाथों से गुड़ाई कर लीजिए और इनको आप मिट्टी में डाल सकते हैं। एक मुट्ठी आप पॉट के साइज़ के और प्लांट के साइज़ के हिसाब से दे सकते हैं। और इनका बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ इस बातों का ध्यान रखना है, मिट्टी ड्राई मिट्टी में देना है, गीली मिट्टी में नहीं देना है। क्योंकि मिट्टी जब गीली होती है तो क्या होता है, रूट को किसी भी तरह का जो न्यूट्रिशन है वो लेने का क्षमता नहीं रहती, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कोई न्यूट्रिशन ले। तो आपको गीली मिट्टी में नहीं देना है और जब भी देना है आपको दिन के टाइम देना है। तो मैं अभी इसमें पानी नहीं दूंगी क्योंकि अभी शाम का टाइम है, यानी अभी देने से प्लांट में फंगस लग सकती है। मैं कल सुबह को दूंगी। और इस तरह देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितने बड़े बड्स बने हुए हैं, छोटा सा प्लांट है। तो ये तो हो गया सॉलिड फॉर्म। आप लिक्विड फॉर्म में जो बनाना पील है उसका आप 7 दिन के गैप में प्लांट में यूज़ कर सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग लेने के लिए। दूसरा है प्याज का जो छिलका होता है, इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये देखिए बनाना पील, तो 3-4 बनाना पील को आप हाफ लीटर पानी में भिगो कर रख दीजिए, तो इसका 2 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से प्याज के छिलके को भी आप इस फर्टिलाइज़र बनाकर रख सकते हैं घर में। और ये देखिए मैंने चाय पत्ती लिया है, ये है यूज़ की हुई चाय की पत्ती जो धोकर सुखा कर रख दिया है मैंने। साथ में लिया है प्याज के छिलके और साथ में लिए है बनाना की पील्स, इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और ये जो देख रहे हैं अंडे के जो छिलके होते हैं, इसको मैंने पीस लिया है। और साथ में हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने नीम की खली और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर।
तो इनको एक साथ मिला लेना है और ये बहुत बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है। कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और ये प्लांट को फंगस से भी बचाएगा, कीड़े मकोड़ों से भी बचाएगा। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इस तरह गीली भी आप दे सकते हैं, लेकिन जिस प्लांट पे पूरे दिन की धूप लगती हो, यानी 7 से 8 घंटे का धूप जिस प्लांट पे लगती हो, इस तरह आप गीले दे सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस तरह ड्राई देना है अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखा है। तो मेरे प्लांट बैल्कनी में रखा है, इसलिए मैं ड्राई फॉर्म में दे रही हूँ। मेरे जो छत के ऊपर जो प्लांट्स हैं उनमें मैं गीला ही देती हूँ। और किस तरह देना है मैंने आपसे बता दिया है। मिट्टी को हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है और इनको पॉट के साइड में ही देना है, बिल्कुल जो मेन स्टेम है इसके नज़दीक नहीं देना है। और इसके बाद थोड़ा सा पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना होता एक साथ। और इनको देने के साथ साथ महीने में एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवेज जो एक्सट्रैक्ट होता है इसका स्प्रे कीजिए प्लांट के ऊपर। तो आपके प्लांट में बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।